अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुश आमदीद। आज की नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से छोटी सी गुजारिश मेरी कि वीडियो को भले लाइक मत कीजिए, कमेंट्स आप लोग जो भी करेंगे उनको मैं रीड ज़रूर करूँगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स इस तरह के नहीं होते जिस तरह के ब्यूटी और हेल्थ चैनल पर होते हैं कि आप लोग का किसी किस्म का कोई सवाल हो। हाँ, आप लोग अपनी पसंद बता सकते हैं, कोई नावल, कोई बुक, कोई हिस्ट्री के मतलब कोई वाक़या, कुछ भी आप फरमाइश कर सकते हैं, उसको रीड मैं लाजमी करूँगी। लेकिन इस पर रिप्लाई, चूँकि सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो यहाँ आप लोग के कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई ज़रूर होगी, लेकिन उस पर जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आप लोग को रिप्लाई भी करूँगी। ठीक हो गया। बाकी आप लोग के कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी और आप लोग कोई फरमाइश भी करते हैं तो वो मुझ तक पहुँच जाएगी। तो चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को सुने, समझें और सीखें। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि इंतहाई सबक आमूज़ छोटी सी एक बात है, एक स्टोरी है, जो एक पहेली सी है, जिसको आप लोग जब एंड इसका होगा तो आप लोग को एक बहुत खूबसूरत और अजीम बात सीखने को मिलेगी। शुरू करते हैं कि एक बेटी अपने बाप से पूछती है कि पापा, ये कामयाब ज़िंदगी क्या होती है। उसका वालिद बेटी को पतंग उड़ाने के लिए ले जाता है, तो बेटी बाप को गौर से पतंग उड़ाते हुए देखती है, तो उनकी पतंग काफ़ी ऊंची उड़ती जाती है। तो थोड़ी देर बाद बेटी पूछती है कि अपने वालिद से कि ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर जा पा रही है क्या। तो उसके बाप ने कहा, जितना इसको ऊंचाई पे लेके जाएं हम ले जा सकते हैं। तो उसने कहा कि क्या हम इसको तोड़ दें, जिस धागे के ज़रिए ये पतंग ऊंचाई पे जा रही है, इस धागे को हम तोड़ दें तो ये और ऊपर चली जाएगी। तो वालिद ने धागा तोड़ दिया, पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और इसके बाद लहरा कर नीचे आ जाती है और दूर कहीं अनजान जगह पर जा गिरती है। जिस तरह से हम पतंग उड़ाते हैं और उसको बहुत ऊंचाई पे ले जाके अगर उसकी डोर को काट दें या तोड़ दें तो हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाके गिरी है। तब बाप ने बेटी को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया कुछ इस तरह से। वो कहता है कि बेटी, हम जिस ऊंचाई पर हैं हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें हमसे बंधी हुई हैं जो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, ख़ानदान, नज़्म ज़ब्त, वालिदैन वगैरह वगैरह। और हम इन सब से आज़ाद होना चाहते हैं। हम ये चाह रहे होते हैं कि ये लोग हमें और ऊंचाई पर जाने से रोक रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको तोड़ दें। जैसे बेटी ने डोर तोड़ने को कहा कि इससे पतंग और ऊंची चली जाएगी। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ, जो दूर कहीं अनजान वादी में कहीं गिर गई, जिसका किसी को पता भी नहीं। लिहाजा ज़िंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो, मतलब अगर चाहते हो कि आप लोग कामयाब रहो, तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। ये सबक आप लोग अपने पल्ले बांध लीजिए, लिख के रख लीजिए। किसी भी मुश्किल जगह पे, किसी भी मुश्किल में जब आप कुछ फैसला ना कर पाएँ, ये सबक आपको याद आएगा। धागे और पतंग जैसे तल्लुक़ के कामयाब तवाज़ुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। कितना प्यारा और इतने आसान लफ्ज़ों में ये सबक सीखने को मिला है। जिस तरह से हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम अकेले नहीं हैं, तो उस दौरान में हमारे पेरेंट्स, हमारा ख़ानदान, घर, वालिदैन वगैरह, तो ये हमें और ऊंचाई पर जाने से रोक रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमारी कामयाबी पसंद नहीं है, वो हमें अपने साथ रखना चाहते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि इन सब से कट कर और ऊंचाई पर जाएं। कट तो हम जाते हैं, ऊंचाई पर भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हशर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस छोटी सी सबक आमूज़ कहानी से, इस फ़लसफ़े से सीखिए, समझिए और जो लेसन हमें इसमें मिला है वो आपको आज कल आने वाली ज़िंदगी में कहीं भी काम आएगा और आप अपना फ़ैसला बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। मेरा मकसद भी यही है आप लोगों को समझाने का। तो हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसको एंजॉय तो किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस सबक को अपने पल्ले बांध के रखेंगे और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही तौफीक दे कि हम अपने साथ बंधे हुए जो धागे हैं, जो रिश्ते हैं, उनसे कभी भी कटने की ना ख्वाहिश करें ना कोशिश करें।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो कोऑपरेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ला रहे हैं या अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत सारा थैंक्स बोलूँगी दिल की गहराइयों से। कभी कभी यूँ होता है कि जो दोस्त मेरे कोशिश कर रहे होंगे वो मुझे बता नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि मेरे जो मुखलिस दोस्त हैं, मेरे साथ सिंसियर हैं, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स हैं, वो इस चैनल को अपना ही चैनल समझें। और ये चूँकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मैंने शुरू में भी बताया कि इस चैनल को ऊंचाई पे लेके जाना मेरी ख्वाहिश है, मेरा शौक़ है कि मैं एक ऐसा चैनल क्रिएट करती जिस पर कि कोई अनपढ़ लोग भी हों तो उनको भी सीखने को, समझने को मिले कि किसी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, हमें रिश्तों को साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन उसको अगर ये मेरी छोटे छोटे लेसन या इन चीज़ों से सीखने को सबक मिले तो वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आसानी के साथ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।